ठीक है शाहिद साहब, अभी जो बात कर रहे हैं वसीम साहब, इनके ख्याल में जो कल मैच पाकिस्तान हारा है और जो उसमें तब्दीलियां हुई हैं, इनका ये ख्याल है कि उससे ये एहसास मिलता है कि जो टीम के सीनियर क्रिकेटर्स हैं या जो कप्तान या उनके एक दो लोग करीबी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी जगह से टीम की ज़रूरत के मुताबिक हटें और वो नहीं चाहते हैं कि कोई और लोग भी बाहर से आएँ। तो आपके ख्याल में वाकई ये चीज़ एहसास होता है कि ये चीज़ रुकावट पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में जो मैक्सिमम लेवल पर जाने की है उसके रास्ते में रुकावट नज़र आती है आपको ये वाली? अगर आप समझते हैं कि वाकई आप भी ऐसा, आपको भी ऐसा ही लगता है तो देखिए, जिस तरह वसीम ने बात की है मैं एग्री करता हूं इससे, क्योंकि देखें आप बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि वो ना नेपाल के खिलाफ बैठना चाहते, ना अफगानिस्तान, ना किसी भी न्यूजीलैंड की एक टीम के खिलाफ भी बैठना नहीं चाहते। एक तो उनको अंदाजा है कि एक मैच का पर फीस होती ही क्या है, तो वो लाखों रुपए नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अगर वो बैठेगा भी तो मैनेजमेंट को ये कहेगा कि भाई मैं तो नहीं बैठना चाह रहा था, आप लोग बैठा रहे, मुझे आप इतने पैसे दिलवा दें पीसीबी से, इतने पैसे मेरे बनते अगर मैं किसी के लिए जगह छोड़ रहा हूं। ऐसा होता नहीं है। प्लेयर खेलना चाहता है, छोटी टीमों के खिलाफ हर बंदा कोशिश होती है कि मैं खेलूं और परफॉर्म करूं, तो अपनी जगह कोई छोड़ता नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी है कितनी स्ट्रांग, आपकी मैनेजमेंट है कितनी स्ट्रांग, किसके अंदर इतना थप्पड़ है कि जो सीनियर लड़के हैं, चाहे वो बाबर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे शाहीन हो, कैसे नहीं बैठेंगे बाहर? बिल्कुल बैठेंगे बाहर और दूसरों को चांस मिलेगा छोटी टीमों के खिलाफ। कोई डिसीजन ले तो सही। ये प्रेशर में आ जाते हैं, ये लोग प्रेशर में लेते क्यों हैं इन चीजों का? क्या कितनी दफा कोई पाकिस्तान को बड़े वर्ल्ड कप जितवा दिया या बड़ी सीरीजें जितवा दी हैं इन्होंने? तो मेरे ख्याल में डिसीजन कोई हो तो सही, बैठा तो सही, कैसे नहीं होगा? हम भी बैठे रहे, थोड़ी देर के लिए आए हैं, लेकिन नहीं सुनी। जो करना है वो जिम्मेदारियां दी है, तो जिम्मेदारी पूरी अथॉरिटी के साथ, और सिलेक्शन कमेटी को तो आते ही चेयरमैन ने पूरी अथॉरिटी दी थी कि पूरी अथॉरिटी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के पास है, तो उस अथॉरिटी को क्या किया उन्होंने? ठीक है, ठीक है सवेरा, यही एक चीज़ है जिसका शायद आफरीदी साहब ने जिक्र किया। कोई हो तो सही, सिलेक्शन कमेटी को भी अथॉरिटी है, टीम मैनेजमेंट में भी कोई लोग नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है, आप समझती हैं कि ये कमज़ोर फैसला साजी एक बहुत बड़ा मसला है, और जो पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर अगर कोई निशान लग रहा है, कोई मसाइल नज़र आ रहे हैं, तो जो लोग फैसला करने वाले हैं वो खुद पीछे छुप रहे हैं खिलाड़ियों के? हाफिज, बिल्कुल ये मसला है। मतलब कोई, आप देखें, कोई ना कोई तो डिसीजन लेने वाला हो ना। कोई एक तो देखिए, टीम में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो एक साफ जाहिर, उसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि आयरलैंड के मैच से पहले जब इमाद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, तो इमाद वसीम कहते हैं कि टीम की टैलेंट का इतना मसला नहीं, टीम के माइंडसेट का मसला है। टीम का माइंडसेट ऐसा नहीं है जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट में दूसरी टीम से compete कर सकें। बिल्कुल। जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं आयरलैंड के मैच के बाद और बाबर आजम से ये सवाल होता है कि टीम की माइंडसेट का मसला है, तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि टीम की माइंडसेट का कोई मसला नहीं है, टीम का माइंडसेट बिल्कुल सही है। तो आपकी जो बयानात हैं उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हम जब एक घर में होते हैं ना, तो एक घर में अगर कोई इंसिडेंट हुआ होता है तो सारे घर वाले बाहर वालों को एक ही कहानी सुनाते हैं, सब यूनिफॉर्मिटी में रहते हैं कि हाँ जी ये हुआ है, हम मीडिया को ऐसे एड्रेस करेंगे, एंड दिस वुड बी द वे जिस तरह हम मीडिया को एड्रेस करेंगे और मीडिया के सामने। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग आपस में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। सवेरा ये पहली दफा नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है कि किसने क्या स्टेटमेंट जाके दी है। सवेरा ये पहली दफा नहीं हुआ, बिल्कुल। ये अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी हुआ है लाहौर के अंदर कि हेड कोच कुछ और बयान दे रहे हैं और कप्तान कुछ और बयान प्रेजेंटेशन और मीडिया टॉक में दे रहे हैं, और एक बैटिंग पे बात कर रहा है तो दूसरा बॉलिंग पे बात कर रहा है। नहीं, बात आप देखें दोनों कर रहे हैं, मीडिया में जो पब्लिक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि विद इन द टीम ये हो रहा है कि एक मीटिंग कोच करता है और एक मीटिंग लड़के करते हैं जहाँ पे वो इकट्ठे नहीं होते। ये तो मीडिया की हम बात करें, विद इन द टीम ये इशू है कि हेड कोच के साथ एक मीटिंग होती है, उसके बाद लड़के अपनी अलग मीटिंग करते हैं कि कोच को कोई पता नहीं है, हमने इस तरीके से खेलना है। तो विद इन द टीम जब ऐसी चीज़ें और अभी से नहीं चल रही है, या आप 1-2 साल उठा के देख लें कि दुनिया में सुना है आपने सवेरा या शायद आपने सुना है कि
एक टीम मीटिंग हुई और उसके बाद लड़के अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं जिसमें स्पोर्ट्स स्टाफ या कोच हिस्सा नहीं है, वो अपनी स्ट्रेटजी उधर बना रहे हैं, कोच ने स्ट्रेटजी दी है उसको, कोच स्ट्रेटजी अपनी अलग बना रहा है, टीम के कुछ खिलाड़ी अपनी हिकमत अमली अलग बना रहे हैं। चल रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में, और ये कैसे ठीक होगा अगर इस किस्म की सूरत हाल। ये वो बता रहे हैं लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम साहब। यहीं से हम शुरू करेंगे गुफ्तगू को दोबारा, लेकिन इस वक्फे के बाद। दौर के जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा सूरत हाल पर और इसमें बेहतरी कैसे मुमकिन हो सकती है। शाहिद आफरीदी साहब का ये मानना है कि कोई तो फैसला करेगा ना, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, टीम या फिर सिलेक्शन कमेटी, इन सबको कहीं ना कहीं तो एक पेज पर आना पड़ेगा और खिलाड़ियों की जो ये बढ़ते हुए नाजायज़ इख्तियारात हैं जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इनकी हदूद का तयन बहुत ज़रूरी है। वसीम साहब, ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है? आपको अवामी रद्द-ए-अमल का भी ख़तरा रहता है, ख़दशा रहता है, खौफ रहता है कि लोग क्या कहेंगे, साबिक क्रिकेटर्स क्या कहेंगे, कौन नाराज़ हो जाएगा, तो ये कैसे मुमकिन है फिर? देखिए, आप जो यूज कर रहे हैं जो वर्ड या लाइन जी प्लेयर पावर या प्लेयर, मैं प्लेयरों को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं मैनेजमेंट को ब्लेम करूंगा कि दैट मींस कि वो वीक हैं, जिसका जो काम है वो डिसीजन नहीं ले रहा, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो टीम मैनेजर है, चाहे वो आपके कोच हैं या और लोग हैं जो अराउंड। अगर वो वीक होंगे तो फिर आप प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं ना। अगर इस चीज में कोई रियलिटी है तो प्लेयर के ऊपर ये चीज डालना ना, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आपके 20 बंदे टीम के साथ जो एक्स्ट्रा गए हुए हैं, तो वो क्या मतलब उनको सिर्फ मतलब प्लेयरों नहीं चलाना है। तो आई थिंक ये जो कमजोर आपकी लीडरशिप जब होती है ना, तब आपको ये प्रॉब्लम्स आते हैं। चाहे वो कैप्टन भी उसी के अंदर आ जाता है कि अगर कैप्टन की भी नहीं सुनी जा रही या इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन के ऊपर जो सबसे ज्यादा चीज लागू होती है कि आप फ्रंट से लीड करें, चाहे वो परफॉर्मेंस वाइज है, चाहे आपने कोई रोटेशन करनी है, कुछ करना है, तो आप अपना हाथ खड़ा करते हैं, जी ठीक है मैं स्टार्ट करता हूं, ताकि आप ट्रेंड सेटर बनते हैं टीम के अंदर। बाकी टीमों में अगर हम देखते हैं कि देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, जब वो रेस्ट करते हैं, इंडिया को देख लें, तो वो नहीं देखते कि ये विराट कोहली है, जो रोहित शर्मा है, वो पूरी सीरीज छोड़ देते हैं, उनके बुमराह छोड़ देते हैं, इंग्लैंड में बटलर छोड़ देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखिए उनके वार्नर नहीं खेलेंगे। तो ऐसे चीजें आप फ्रंट से लीड करते हैं, आप एग्जांपल सेट करते हैं। तो हमें जो मसला आ रहा है कि हमारी एग्जांपल सेट कोई नहीं कर रहा, साहब ने अपनी डायरेक्शन एक पकड़ी हुई है, उसके अंदर सारे या कप्तान बने हुए हैं या वो प्रधान बने हुए हैं कि पता नहीं क्या उनका हो रहा है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, मैं प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करूंगा कि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने ज़्यादा वो करेंगे। जब आपकी मैनेजमेंट वीक होगी, आप ये खुद उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही वसीम साहब, आपकी बात ठीक है आपकी कि आप प्लेयर्स से ज़्यादा मैनेजमेंट को जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन क्या खिलाड़ी जिनके बड़े बड़े भारी मुआवजों पर कॉन्ट्रैक्ट हैं उसकी एक तरफ रखते हैं, वो मतलब जिसको 45 लाख मिलता है उसको 45 करोड़ भी दे दिया जाए अगर उसकी सलाहियतों के एतबार से, तो वो कम होगा। लेकिन खिलाड़ी क्या इतने मासूम हैं, मतलब इतनी मासूम है कि उनको ये तो मासूमियत नहीं ना कि किसी को बाहर से टीम में आने नहीं देना या किसी को सेटल ही नहीं होने देना। देखिए, अगेन सेटल होने देना खिलाड़ियों का काम नहीं है ना, ये तो आपका कैप्टन उसमें आ जाता है, कोच आ जाते हैं, सिलेक्शन कमेटी आ जाती है ना, उनका काम है खिलाना या ना खिलाना, स्क्वाड में से निकाल लें। और मैंने एक दफा ये किया भी था कि मैं जब ये चीज नहीं होती, ऑब्वियसली प्लेइंग 11 के ऊपर मेरा जब नहीं वो चलता था तो नहीं चलता था, तो मैं 15 के अंदर ही चेंज कर देता है, भाई ये इस मैच के अंदर ये 15 लड़के हैं, आप इसमें से खिलाएंगे। तो इस तरह चीजें आपको फोर्स करनी पड़ती है, अनफॉर्चुनेटली, विच इज नॉट द राइट वे मैं बोलूंगा। लेकिन देखिए, जो आप पैसों की बात करते हैं, प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, ये सारी चीजें एंड ऑफ द डे मैटर कहाँ पे करती हैं। मतलब मैं मुआवजों की तरफ नहीं जाता हूँ, ठीक है जितने भी मिल रहे हैं और मिले इनको, लेकिन आपको जो मिल रही है हर चीज, जो आपको एक स्टारडम मिल रहा है, वो आपको पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से नहीं मिल रहा है। उसमें आपको कहीं भी नहीं लिखा जी कि आप रैंकिंग में नंबर 1 आ जाए, आपने पाकिस्तान टीम को मैच जिताने। जब हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान टीम होगी तो फिर सारे हमारे ये मसले हल हो जाने हैं। तो विच अनफॉर्चुनेटली हमें लग रहा है, तो फिर मैं कहूँगा कल जो देख के प्लेइंग 11 जब देखी थी मैंने, तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था कि अब तो एक चीज भी बिल्कुल आया हो गई है कि भाई हम ही हैं, हमने यहाँ पे किसी और को आने नहीं देना है।